नमस्कार व्यूअर्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी नियमित वीडियो में मेरा आज का टॉपिक है एकाग्रता। एकाग्रता बनाए रखना किसी भी काम में। एकाग्रता मतलब हम अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं, जिससे कि हम लोगों को अच्छा लगता है किसी भी काम के प्रति। जब एकाग्रता मन में बढ़ती है तो काम बहुत और भी अच्छा होता है और भी मेहनत से होता है। और आज के टॉपिक पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग अभी, मेरे को टाइम हो गया यहाँ पे 1 महीना से ऊपर निरंतर वीडियो डालते हुए, 30 दिन होने वाले हैं लगभग। तो मैंने अपने वीडियो को नियमित डाला है और कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश की है व्यूवर्स को, कि कुछ अच्छा समझें, अच्छे पारिवारिक मेरे विचार हों, घर से रिलेटेड मेरे विचार हों, गृहस्थी से रिलेटेड मेरे विचार हों, बच्चों को संस्कार से संबंधित मेरे विचार हों। तो मैंने पहले भी कहा कि मैं भक्ति के उस पर काम करती हूँ, तो मैं अपने उसी टॉपिक पे बने रहती हूँ। और एकाग्रता से मेरा मतलब है कि जब हम किसी काम को एकाग्रता से करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट होने से हम लोगों को खुशी भी मिलती है। और जैसे मैं निरंतर वीडियो डालती हूँ तो मुझे यूट्यूब पे तो जो भी है मेरा चैनल जितना भी है, मुझे उससे ही खुशी है। मगर इंस्टा पे मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझसे बात भी करते हैं कई बार। और मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे बढ़ाते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छा कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और जब बहुत कोई अच्छे से देखता है, अच्छे से कमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने अपने गार्डन की वीडियो डाली थी और मैंने यही कहा था कि पौधों की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन जो अभी हम इतना देख रहे हैं कि देहरादून जैसा शहर इतना अच्छा, हम लोग यहाँ पे मतलब हमें गर्मी का एहसास नहीं होता था। और इस बार का समय ऐसा था कि बारिश अब जबकि बराबर हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी पृथ्वी में गर्मी इतनी है धरती के अंदर। तो सोचो धरती कैसे सह रही होगी, कैसे पेड़ पौधे सह रहे होंगे जब इंसानों को इतनी गर्मी लग रही है। हमारे पास तो पंखे का ऑप्शन है, कूलर है, एसी है, हम लोग तो अपने मज़े से रह लेते हैं। जानवर, पेड़ पौधों को जलवायु परिवर्तन का बहुत नुकसान होता है। और इसलिए मैंने अपने बगीचे की वीडियो डालती कि मैं यही कहती कि कुछ लोग इससे सीख लेके अपने बंजर पड़े ज़मीनों को बनाएं और आगे उनमें बाग बगीचे का लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, हवादार वृक्ष लगाएं। तो इसलिए मैंने अपने वीडियो को डाला था। मुझे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, देखा और कमेंट भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे किए। मैंने कहा कि मेहनत, एकाग्रता से अगर कोई काम किया जा सकता है तो ज़रूरी नहीं एक मजदूर गार्डन का काम कर सकता है, नहीं, सभी काम कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास और एक निरंतरता या एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता से मेरा मतलब है कि जब हम लोग एकाग्रता से अपना चैनल में वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर कुछ लोगों का ये होता है कि निरंतर कितनी बार मैसेज करने के बावजूद भी कि कॉल नहीं करनी है, कॉल का आंसर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ऑलरेडी कॉल का आंसर। जो भी है मैसेज में जवाब देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं है कि मुझे किसी का कॉल काटना अच्छा लगता है, मुझे किसी कॉल अटेंड करनी अच्छी नहीं लगती है। मैं मैसेज में उनको थैंक यू बोलने की कोशिश करती हूँ। और एक बार वीडियो के माध्यम से भी सभी व्यूवर्स को अपना थैंक यू बोल रही हूँ कि मेरे मतलब वीडियो को इतना सराहनीय मान रहे हैं, इतना देख रहे हैं। नहीं तो मेरे गार्डन से उनको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती प्लीज़। और इससे मुझे बहुत बड़ी परेशानी होती है कि मेरे अपने कामकाज होते हैं, मैं अपने काम पे होती हूँ। आज ही जैसे मेरा सुंदरकांड का कार्यक्रम था, तो मैं सुंदरकांड में किसी के यहाँ जा रखी थी, तो वहाँ पे मुझे कॉल कर करके इतना परेशान किया जा रहा था कि मेरी भक्ति में भी बाधा आ रही थी और एकाग्रता ख़राब होती है। और उसके बाद मुझे इतना मतलब वो लगा कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाई अपना, नहीं तो मैं सुंदरकांड में बहुत अच्छा वीडियो बनाती हूँ। कॉल करके इतना परेशान किया मुझे सभी व्यूवर्स ने कि मतलब पूछ रहे हैं कि यार, वो पूछ रहे हो वीडियो क्यों नहीं डाला। जो भी उनकी, मैं उसके लिए समय याचना करती हूँ कि थोड़ा देर मुझे हो गई है अपना वीडियो बनाने में। मगर ये नहीं है कि मुझे कॉल करके प्लीज़ परेशान किया जाए। कॉल करना किसी को बार बार अच्छा नहीं होता है, किसी को परेशान करना। किसी भी बात को आजकल मैसेज में कहा जा सकता है, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज हों अच्छे हैं, ये नहीं कि फालतू मैसेजों पे मैं रिप्लाई करूं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे मुझे कुछ व्यूवर्स ने मुझे बोला भी कि आप बहुत घमंडी व्यवहार करती हैं, मुझे नहीं लगता। परमात्मा ने घमंड शब्द को मेरे आगे रखा ही नहीं कभी। मैंने कभी घमंड नहीं किया, घमंड करना भी नहीं चाहिए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि खाली हाथ आए हम लोग, खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। तो ये जो अपना अच्छाई बनाए रखनी है, वो बनाए रखनी चाहिए। अच्छे से अच्छे संबंध, मैंने कहा ना कि मैं इंस्टा पे बहुत फॉलो करती हूँ मोदी जी के विचारों को, क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं। मैं उनको बहुत
इज्जत देती हूँ और बहुत उनको देखती हूँ कि बहुत मेहनती इंसान है। योगी जी के हम बहुत अच्छे समर्थक हैं, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हम बहुत अच्छे समर्थक हैं। तो हम लोगों को वो अच्छा लगता है देखना, ये नहीं कि आलतू फालतू वीडियो कोई डालेगा और हम लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं, कुछ उसका अच्छा हमें मिलना चाहिए आंसर। किसी ने मेहनत की है उसको डाले और दिखाए तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि बहुत अच्छा गाना गा रहा है उसको हम देख सकते हैं। पर ऐसे नहीं कि किसी की एकाग्रता को हम कॉल करके भंग करें। और किसी के पास मतलब बात क्यों नहीं करते से का क्या मतलब है? बात करना जब हमें कोई नॉन में नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते। बात करके क्या मिलेगा हमको किसी से फालतू? और क्यों हम किसी का समय एंगेज करेंगे किसी की कॉल उठा के, किसी को कॉल पे परेशान करके। और इसी तरह से जब ये बातचीत का दायरा बढ़ता है ना, तो ये लोग, मैंने देखा कि 4-4 बच्चों को छोड़ के माएँ भाग रही हैं आजकल। तो एक गलत इम्प्रेशन पड़ता है। किसी को भटकाना राह से और किसी के मनोबल को गलत दिशा की तरफ रुख देना भी पाप होता है, पाप ही कहेंगे हम इसको। क्योंकि माँ अपने दिमाग से भूल जाती है कि मैं किसी परिवार में बहू हूँ, माँ हूँ, और ऐसे काम करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस आदमी ने राह जो दिखाई वो भी कहीं ना कहीं पाप का भागीदार होगा। इसलिए एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए अपने काम के प्रति। आप जिस फील्ड में उस फील्ड का काम करें। आप गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाएं और फिर भेजें। अगर हम लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो आपका बोलने का ज़रूर बनता है, मगर कॉल अटेंड करने के लिए हम टेली कॉलर नहीं है। मैंने बार बार बोला है, हम कॉल सेंटर में काम नहीं करते हैं कि हम किसी की कॉल अटेंड करेंगे, उनको आंसर करेंगे। इससे परेशानी होती है अपने काम में, अपने काम में दिक्कत होती है। कोई काम कर रहा होता है उसमें दिक्कत होती है। वीडियो अच्छी लगती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। आपको बहुत अच्छी लगती है, जितने भी लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और जो भी मेरी वीडियो को बढ़ा रहे हैं, सराह रहे हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और मैं यही कहूँगी कि अच्छाई लें हमेशा, किसी भी चीज़ किसी भी बात से सीख लें अच्छाई की। मैं देखती हूँ, मैं मोदी जी से अच्छाई ये लेती हूँ, मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से मैं ये अच्छाई लेती हूँ कि वो बहुत एकाग्रता से काम करते हैं। कहीं भी किसी भी समय उनके चेहरे पे कोई मतलब वो नहीं होता, चिंता का विषय नहीं होता। इतने बड़े देश को देख रहे हैं, हम एक परिवार के साथ परेशान हो जाते हैं, एक थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे पे कभी भी कोई सिकन नहीं रहती उनके माथे पे। तो उनका बहुत अच्छा नेतृत्व हमारे लिए है, हम उनके नेतृत्व को बहुत पसंद करते हैं। और हम लोग हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू धर्म को हिंदू धर्म से हम आते हैं, हिंदू संस्कृति से आते हैं। तो कृपया मैं सभी बच्चों को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को विनम्र निवेदन यही करूँगी कि अपनी अच्छाई बनाए रखें। प्लेटफॉर्म पे अच्छे से बात करें, अच्छे से मैसेज करें, कुछ रिश्ते में बात करें, अच्छा लगेगा। क्योंकि हम भी ये वीडियो हमारे बच्चे देखते हैं, हमारे बड़े देखते हैं, हमारे भाई बंद और भी दूर दूर तक देखते हैं, तो इसका अच्छा असर जाता है। और अगर हम ऐसे वीडियो पे हमारे कमेंट होते हैं तो बड़े भी हमको कॉल करके बोलते हैं कि किस तरह के वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं, उनको कहिए, ब्लॉग मारिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं ये नहीं करती, मैंने पहले भी कहा और बार बार कहूँगी अपनी बात को कि कभी भी कोई हिडन पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। हमें कोई छुपा के, मैंने देखा कि लड़कों को अधिकतर मैंने देखा है कि यंग एज के लड़के हैं, बच्चे हैं, इनको अभी अक्ल तो है नहीं, तो ये लोग अपने उसमें लड़की की फ़ोटो लगा के, जब हम किसी लेडी की फ़ोटो देखते हैं, लेडी नाम से नाम सेव देखते हैं, तो हम लोग उसको टैग करने की कोशिश करते हैं, महिला है, हो सकता है इससे मुझे कुछ सीखने को मिले, मैं इसे कुछ सिखा सकूं। दोनों चीज़ें होती है, आदान प्रदान हमारा महिलाओं को बहुत ज़्यादा चलता है। तो जैसे टैग करो तो पता चलता है कि जब उसके आंसर्स आते हैं तो वो कोई लड़का होता है। तो इन चीज़ों को ना रखें, आप जो हैं वो रहिए। बनाने लगाने से कुछ नहीं होता, जिसको परमात्मा ने जैसे बनाया उसे वैसा रहना चाहिए। परमात्मा ने जो दिया हमें बहुत अच्छा दिया, हमें परमात्मा के दिए पे फ़क्र होना चाहिए और उनका हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उनसे हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ने हमें बहुत अच्छा परिवार, घर, देश, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति क्या नहीं दिया, प्रकृति, हमारे भारतवर्ष में नदियों का देश, पवित्रता, नदियों की, रिश्तों की पवित्रता, माँ बहन का रिश्ता, बेटी बाप का। मैंने पहले कई बार अपने उसमें रिश्तों का जिक्र किया है कि जिनमें आजकल अलग चीज़ भर रही है और अलग बन रहा है रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। माँ बाप बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र, बहुत अच्छा है हम लोगों का। ये संस्कृति से ही हम लोगों को मिलेगा जब हम संस्कृति को समझेंगे अपनी। और हम हिंदू राष्ट्र के हैं, हिंदू सनातनी हिंदू हैं, सनातनी धर्म को मायने रखते हैं। हम किसी के धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। जिसको जिस धर्म में जो है अपने धर्म में आगे बढ़े, उसका सम्मान करे और अपने देश का सम्मान करे सबसे पहले, और देश के खिलाफ कोई काम न करे जिसमें शर्मिंदगी माँ बाप को भी उठानी पड़े। चाहे वो कोई युवा बच्चे हैं, चाहे युवा लेडी है, चाहे कोई बुज़ुर्ग लेडी है अपने से बड़ी, कभी भी देश के खिलाफ कोई कमेंट ना करें।
कोई भी कमेंट उन देश के नेतृत्व पे ना करें, क्योंकि देश का नेतृत्व इस समय पे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और सभी कुछ अच्छा है। हम लोग ये अच्छाई बनाए रखें, अपने सनातनी धर्म की रक्षा करते रहें, सनातन के विरुद्ध में कभी भी कोई बात ना कहें और देश के विरुद्ध में कभी भी कोई काम ना करें, यही हमारी प्रतिज्ञा है। और हमें हम विकसित देश में हैं, विकास देश चहुमुखी कर रहा है इस समय पे, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपनी उत्तराखंड की महानता को बनाए रखना है। जय उत्तराखंड।